हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा सा गार्डन और ये है मेरे ब्यूटीफुल से प्लांट्स। और अब टाइम है इनको शिफ्ट करने का एक घर से दूसरे घर। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से ही जुड़े हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपने देखा होगा मेरे पास वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। बहुत अलग अलग कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, शो प्लांट्स हैं एंड काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो इतने सारे मेरे मतलब मैंने सक्कलेंट्स भी हैं मेरे पास। मैंने इनको सबको बच्चों की तरह पाला है, तो मैं इनको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे अपने साथ इनको लेकर ही जाना है। एंड घर शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत आती है प्लांट्स को लेकर, क्योंकि हैवी होते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। एंड इनको केयरफुली लोड करना, फिर ट्रांजिट में लेकर जाना, अनलोड करना, काफ़ी दिक्कतें जाती है। और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक दो बार अपना घर शिफ्ट कर चुकी हूँ, प्लांट्स शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो दिस टाइम मैंने एक तरीका सोचा कि प्लांट्स तो शिफ्ट करने ही हैं, नो डाउट, बट इतने सारे प्लांट्स को, जैसे मैंने बताया, स्पेस यूटिलाइजेशन एंड सही से देखरेख के साथ शिफ्ट करने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा कि ये आइडिया अगर हम अप्लाई करेंगे तो होपफुली प्लांट्स इजीली, सेफली एंड कॉम्पैक्टली शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये ट्रिक। एंड मैं शिफ्टिंग कर चुकी हूँ। एंड ये काफ़ी काफ़ी हद तक ये आइडिया सक्सेसफुल रहा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं मैंने अपने प्लांट्स को शिफ्ट करने से प्रायर क्या क्या तैयारी की। ये हम लोगों को जो ये काम मैंने किया, ये शिफ्टिंग से ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले किया, क्योंकि ये ज़रूरी था। शिफ्टिंग के दिन आप नहीं कर सकते हैं ये, इसमें आपको थोड़ी-सी प्रायर तैयारी करनी होगी। शिफ्टिंग से पहले कुछ आपको काम करने होंगे अपने प्लांट्स के ऊपर, और शिफ्टिंग के बाद भी प्लांट्स के ऊपर आपको काम करने होंगे। मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई थी एंड काफ़ी हद तक ये आइडिया सक्सेसफुल भी रहा। तो गलतियाँ भी मैं बाद में शेयर ज़रूर करूँगी। पहले मैंने क्या प्रोसेस अप्लाई किया, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम मैंने किया कि अपने गार्डन में से मैंने ऐसे प्लांट्स चूज़ किए जिनको मैं रूट्स के साथ मिट्टी में से बाहर निकाल सकती थी। कुछ इस तरह से मैंने सब प्लांट्स में से मिट्टी खाली की और मैंने प्लांट्स को रूट के साथ बाहर निकाला। ये मेरे कृष्ण कमल का प्लांट है, मैंने इसको कट किया, पॉट्स मैंने खाली किए और इनको कुछ इस तरह से रूट्स के साथ बाहर निकाला ताकि ये कॉम्पैक्ट हो जाएं। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स को कट करके मिट्टी बाहर निकाल दी और उनके रूट्स रहने दिए। एंड ये जैसे जीजी प्लांट हैं, और भी कुछ प्लांट्स थे जो बल्ब के साथ होते हैं, इनमें रूट्स नहीं होते, बल्ब के साथ होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मैंने इनको खींचने के बजाय इनकी मिट्टी लूज कर दी मैंने, और इनको बल्ब के साथ बाहर निकालने की कोशिश की ताकि ये टूटे नहीं, अपने बल्ब से अलग नहीं हो। तो इनको मैंने मिट्टी के साथ ही निकाला, दूसरों को मैंने रूट्स के साथ निकाला और इनको मैंने कुछ इस तरह से बल्ब्स के साथ निकाला। तो एक-एक करके मेरे लिए जो-जो पॉसिबल था, मैंने रूट्स एंड बल्ब्स वाले प्लांट्स को कुछ इस तरह से पॉट्स में से निकाल दिया और मैं पॉट्स की मिट्टी खाली करती गई। और जो प्लांट्स बहुत छोटे थे, जैसे ये तुलसी के पौधे हैं, ये भी काफ़ी छोटे थे, इनको भी खींचना सही नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजिल होती है इनकी स्टेम। तो मैंने इनको भी मिट्टी में से, मिट्टी को खोद कर इनको मिट्टी के साथ निकाला। एंड मैंने हमेशा एक बात का ध्यान दिया कि इनके रूट्स में मैंने मिट्टी रहने दी। मैंने हर प्लांट के रूट्स में मिट्टी रखी और उनको रूट्स के साथ एंड थोड़ी-थोड़ी मिट्टी के साथ मैंने मिट्टी में से बाहर निकाल दिया। ये ध्यान रखते हुए कि छोटे-छोटे प्लांट्स टूटे नहीं, फ्रैजिल होते हैं बहुत। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ध्यान से, सावधानी से और हल्के हाथ से मैंने छोटे-छोटे प्लांट्स को भी कुछ इस तरह से मिट्टी में से निकाल दिया। एंड ऐसे करके मैंने बहुत सारे पॉट्स खाली कर दिए, बहुत सारे प्लांट्स को मैंने रूट्स के साथ, उनके बल्ब्स के साथ खाली करके मैंने अलग कर लिए, एक इसमें कलेक्ट कर लिया।
ऐसा करने से मेरे काफ़ी सारी जगह सेव हो गई और मेरे प्लांट्स भी सेव हो गए और कैरी करने में कॉम्पैक्ट एंड ईज़ी हो गए। एंड कुछ बड़े प्लांट्स मेरे पास ऐसे थे जिनकी मैंने कटिंग्स निकाल दी फॉर द सेफर साइड, और मैंने उनको भी टिप्स के साथ नीचे से मिट्टी में जोड़ दिया। उनके साथ मैंने मिट्टी में उनको प्लांट कर दिया कुछ इस तरह से, ताकि मैं उनको कैरी कर पाऊँ। मैंने वैसे सब प्लांट्स को रूट्स के साथ कैरी किया था, बट एक गार्डनर को लालच होती है। मैं कटिंग्स भी फेंकना नहीं चाहती थी। मैंने जितना हो सके प्लांट्स को शॉर्ट करके कट किया, ताकि लेंथ, क्योंकि बाद में ग्रो हो जाएगी, बट प्लांट्स के रूट्स अलाइव रखना वाज माय मेन पर्पस। तो ये कृष्ण कमल, डांसिंग डॉल, इनकी कटिंग्स भी निकली थी। तो कुछ इस तरह से मैंने उनके मड के साथ उनको बंडल बनाकर इस तरह से कैरी करने का ये ट्राई किया। एंड ये प्लांट्स जो बहुत बड़े थे, ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसको भी मैंने रूट्स में से निकालने की कोशिश की पॉट में से। तो ये तो मिट्टी के साथ ही बाहर आ गया। तो मैंने डिसाइड किया कि इन प्लांट्स को, जो बड़े हैं, हार्डी हैं, और मुझे लगा कि इनको कुछ भी नहीं होगा, दे कैन बी कैरीड सेफली, मैंने इनको ऐसे ही कैरी किया। इन सारे ही पॉट्स को, ब्रह्म कमल वगैरह हो गया, इनको मैंने कैरी किया। बाकी कुछ प्लांट्स मैंने इस तरह से कलेक्ट कर लिए एक टब में, जो मैंने बताया कि मैंने रूट्स के साथ निकाले थे। आप देखिए मेरे बहुत सारी वैरायटी ऑफ पोथोस हैं, तुलसी हैं, लकी बाम्बू, अपराजिता एंड कृष्ण कमल, पिंक ब्रह्म कमल मेरा छोटा सा था। तो मैंने वो सब, इसमें ब्रोकन हार्ट, मैंने सभी को पॉट्स में से निकाल के रूट के साथ, आई मेड श्योर कि रूट हो और उसमें मिट्टी हो, मैंने निकाल कर मैंने एक टब में भर दिया। इसको, ये है एरिस्टोलोचिया, इसको मैंने कट कर दिया। एंड जीजी प्लांट को मैंने ऐसे ही कैरी किया। एंड ये जो छोटे छोटे मैंने जीजी प्लांट के बल्ब्स निकाले थे, तो मैंने इस तरह से पॉट्स को खाली करके उनको मैंने कैरी किया। और जो मेरे टॉल से प्लांट्स थे उनको मैंने एक साथ कर लिया, ताकि हम उनको उस हिसाब से निकालें। मैंने इनको भी रूट्स के साथ ही निकाला, बट टॉल प्लांट्स अलग किए और शॉर्ट प्लांट्स अलग कर लिए, ताकि कैरी करने में, रखने में इजी हो जाए। ये काम तो हो गया हमारे प्लांट्स के साथ। शॉर्ट प्लांट्स अलग कर लिए, लॉन्ग प्लांट्स अलग कर लिए, पॉट्स खाली कर दी, मिट्टी खाली कर दी। इसके बाद बारी आती है हमारे प्यारे प्यारे सकलेंट्स की। इनको भी कैरी करना था, बहुत केयरफुली कैरी करना था, क्योंकि ये बहुत फ्रैजिल होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। तो इनको स्पेशल एंड डिफरेंट पैकेजिंग की ज़रूरत थी, कैरिंग की ज़रूरत थी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अब मैं कंफ्यूज्ड थी कि इन प्लांट्स को मैं कैसे करूँगी। ये तो इतना बड़ा हो चुका था मनी प्लांट, इसके आप रूट्स देखिए, दीवार को जाकर चिपक गए हैं। एंड ये इतना अच्छे से ग्रो हो गया था, बट स्टिल इसको भी निकाल कर लेके जाना पड़ेगा। और जो ये लंबे लंबे प्लांट्स थे, जैसे ये क्रिसमस ट्री है, लकी बाम्बू है, इनको मैं एज इट इज़ लेके गई। हैंगिंग्स को भी मैं आगे आपको क्लिप मैंने ऐड की है। मैंने हैंगिंग्स को भी एक वे ऑफ इससे मैंने अरेंजमेंट किया है, उनका भी एक थोड़ा-सा डिफरेंट अरेंजमेंट किया है, वो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। बट फ़िलहाल काफ़ी मेहनत लगती है जब आप शिफ्ट करते हैं प्लांट्स को, काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि उनको रूट्स के साथ और बल्ब्स के साथ निकालना, बहुत गार्डन भी आप देखिए कैसा हो गया है, और खुद के भी बहुत एफर्ट्स डालने होते हैं, बट इट्स वर्थ। हाँ, कुछ मिस्टेक्स ज़रूर हुई थी या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, उसका मैं सेपरेट वीडियो आपको शेयर करूँगी। फिलहाल जैसे मैंने बताया था, लंबे-लंबे कुछ मेरे पास प्लांट्स थे, जैसे कि ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, ये इतना ज़्यादा लंबा था और इसमें भी नीचे से बल्ब काइंड ऑफ होता है, रूट्स नहीं होते हैं। तो मैंने इन टूल्स की हेल्प से इसको निकाल दिया। ऑलरेडी ये थोड़ा-सा लेगी हो चुका था। मेरे पास और एक बड़ा-सा मनी प्लांट है, ये वाला। इसको मैंने एज़ इट इज़ पॉट में ही कैरी किया, क्योंकि इतना सारा निकालना वाज़ नॉट पॉसिबल। बाकी इसको ज़रूर निकालने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको भी मिट्टी में से कुछ इस तरह से निकाल दिया। एंड मैं इसको सुलाकर ही इसी तरह से ले गई, टाई वाई नहीं किया था मैंने। एज़ इट इज़, जैसे वो लंबे प्लांट्स थे, मैंने इसको डिफरेंट करके सुला के लिया था। एंड ये मेरे हैंगिंग प्लांट्स हैं। हैंगिंग प्लांट्स जो मेरे नीचे लटक रहे थे, मैंने उनको कट कर दिया, लेंथ शॉर्ट कर दी। अगेन द सेम थिंग मैंने ये किया कि वो ग्रो हो जाएँगे। और जो साइड में से बाहर थे, मैंने उनको पॉट के अंदर कर दिया, ताकि वो लटके नहीं। सारे ही इनको मैंने पॉट्स में अंदर कर दिया। हर पॉट के साथ मैंने ऐसे किया, बाहर लटकने, कम से कम बाहर लटके।
तो दैट वाज द आइडिया कि हम इसको बाहर लटकने के बजाय अंदर कर देंगे और शॉर्ट कर देंगे। फिर मैंने इन सभी प्लांट्स को एक साथ कुछ इस तरह से कार्टून में पैक कर दिया ताकि ये सेफ रहें, हिले डुले नहीं, गिरे नहीं या किसी चीज़ में अटक कर बहुत सारे लीव्स टूट जाते हैं। तो मैंने जगह भर भर के इनको कार्टून्स में इस तरह से प्लेस किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये इस तरह से ज़्यादा सेफ रहेंगे दैन बीइंग इंडिविजुअली। सो दिस इज़ हाउ आई डिड ऑल द अरेंजमेंट। कुछ पॉट्स मैंने ऐसे ही कैरी किए एंड कुछ को मैंने रूट्स निकाल कर इस तरह से टब में डाल दिया। जो लंबे थे उनको सेपरेट करके सेपरेटली कैरी किए। जो हैंगिंग प्लांटर्स थे उनको कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करके कट करके एंड कॉम्पैक्ट बना दिया। कुछ को इस तरह से कार्टून में पैक कर दिया। अब मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आफ्टर शिफ्टिंग ये आइडिया कैसे वर्क किया, टू व्हाट एक्सटेंट दिस वाज सक्सेसफुल एंड मतलब क्या-क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगी कि हाँ, मैं ऐसा भी करती तो ज़्यादा बेटर होता। दिस वाज अ बेटर एक्सपीरियंस नो डाउट दैन द प्रीवियस वन। पहले के मेरे एक्सपीरियंस में तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ था प्लांट्स का, तो यहाँ पर इट वाज मच बेटर। बट स्टिल देयर वर फ्यू लर्निंग्स। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ आइडिया अप्लाई किया था तो ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग। तो इससे भी मैं कुछ सीखी जो मैं मे बी नेक्स्ट शिफ्टिंग में अप्लाई करूँगी। और मैंने एक सेपरेट वीडियो जैसे कि मैंने बताया शेयर किया है आफ्टर शिफ्टिंग का, मेरे प्लांट्स किस कंडीशन में पहुँचे एट माय न्यू प्लेस। और आगे आगे मैंने क्या किया उसका भी मैं एक एक सेपरेट वीडियो इंडिविजुअल वीडियो में अपलोड करती जाऊंगी। सकलेंस का भी अपलोड कर दूंगी कि सकलेंस को मैंने कैसे किया एंड आगे उसका भी क्या रिजल्ट मिला। सारे वीडियोस में शेयर करूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, क्योंकि नए घर में सिर्फ प्लांट्स शिफ्ट नहीं, पूरा ही घर शिफ्ट किया था। तो सेटिंग एंड ये भी सब होता है, खुद की सेटिंग, घर की सेटिंग, सामान की सेटिंग एंड प्लांट्स की सेटिंग, सभी कुछ किया है। टाइम टू टाइम कोशिश करके जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल दिस वाज़ द थिंग आई डिड एंड इट वर्कड वेल टू अ वेरी एक्सटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी गार्डनिंग।